कि ये सारी जो जिहाद चल रही है, लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद, मूत जिहाद, किडनैपिंग जिहाद, कारपोरेट जिहाद, एनजीओ जिहाद, अब ओटीटी कंटेंट वालों की जिहाद, बॉलीवुड जिहाद, ये जिहाद करने का लक्ष्य क्या है? 5 राज्यों से बच्चे जो गायब हो रहे थे 6 महीने के, साल भर के, 8 साल के, वो वहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए किडनैप किया। इस देश में कन्वर्जन के लिए किडनैपिंग होती है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आस पास में, अड़ोस पड़ोस में आपके क्या हो रहा है, कम से कम आप कुछ नहीं कर सकते हो तो अपने जुडिशरी में ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक को लेटर लिख सकते हो, पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हो। आप कुछ नहीं कर सकते हो तो क्या मर मर के इस तरह से जियोगे? हिंदुओं के लिए कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। आपको अगर कोई कहता है कि आप मोदी भक्त हो तो आप इसको सहर्ष स्वीकार कर लें, क्योंकि मोदी भक्त न होने का दूसरा ऑप्शन भी आपके पास नहीं है। सोचो, टोपी वाली कांग्रेस आती, जालीदार टोपी वाली, तो हिंदू कहाँ होता? और ये सिर्फ इसलिए है कि हिंदू सोया हुआ है, मरा हुआ है, और हिंदू को अपने हिस्से का भी काम नहीं करना है। नमस्कार, नमो नारायण। पिछले कुछ दिनों से देश के अंदर के जो समाचार विशेषकर हिंदुओं को सुनने चाहिए, समझने चाहिए, और अब भी अगर नहीं समझते हैं तो फिर भगवान भला करे। भारत देश के दक्षिण में 3 समुंदर मिलते हैं, वही जगह बचती है। मुझे याद है बचपन में मेरी दादी माँ अविभाजित भारत की बात बताती थी। हम गुजरात के रहने वाले उस वक्त अखंड भारत के कराची में रहते थे और खूब संपन्न परिवार, जुडिशरी में हमारे परिवार के सदस्य थे, मेरे दादा इत्यादि। लेकिन जब भारत के विभाजन की बात होती है तो वहाँ हिंदू मुस्लिम की बात चलती है। चूंकि कराची सिंध में पड़ता था, इसलिए वहाँ के सिंधी नेता ये समझते थे कि गांधी के प्रभाव में कि ये तो ठीक है, कुछ दिनों का मामला है, हम लौट के वापस आ जाएंगे। और जैसे अन्य सिंधी रेफ्यूजी बन करके भारत में आ गए, और वो जो तब पाकिस्तान बना था वहाँ अपनी संपत्तियां छोड़ी। उन संपत्तियों की देखरेख के लिए हमारे पास जो हमारे कर्मचारी थे, वो उस वक्त के कन्वर्टेड जो मुसलमान थे वही थे। दादी बताती हैं कि हमारे पास जितने भी काम करने वाले कर्मचारी थे, वो भीतर से समझ रहे थे कि ये प्रॉपर्टियां किस तरह से हमें कब्जे लेनी है। और आपने देखा इतिहास के अंदर सिंध में कभी कोई दंगा नहीं हुआ, विभाजन हो गया। सिंधी दुनिया की एकमात्र ऐसी रेफ्यूजी कम्युनिटी बनी जिनके पास कुछ भी नहीं बचा, न भाषा, न संस्कृति, न यूनिवर्सिटी। हम तो खैर गुजरात के थे, गुजरात में आए और गुजरात में सेटल भी हो गए। लेकिन वो जो मकान, हमारा 3 मंजिला इमारत जो हमारी हवेली थी, उसको वहीं के मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। ऐसे ही जैसे कश्मीर में हुआ, ऐसे ही जैसे उत्तर प्रदेश के कई गांवों में हुआ, ऐसे ही जैसे बंगाल में आप कुछ इंसिडेंट सुनते हो, ऐसे ही जैसे असम में हो रहा है, और ऐसे ही जैसे भारत के अब धीरे धीरे कई इलाकों से आपको समाचार मिलते हैं। मेरी दादी ने मुझे बताया कि हमने एक जो अपनी बड़े हृदय के परिचय देते हुए विश्वास का दिखाया कि ये कुछ विशेष धोखेबाजी नहीं होगी, वो लास्ट में धोखा हुआ। मैं ये बात आपको क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि पिछले दिनों हमने एक विशेष अंक बनाया, हिंदू डॉटर्स इन डेंजर। उसका वास्तव में जो थंबनेल था वो था लव जिहाद इन एमएनसीज। उस थंबनेल के रखने से उसकी व्यूज इतनी गिर गई कि वो वीडियो उठ ही नहीं पाया। वो चाहे यूट्यूब का एल्गोरिदम था या उसके पीछे सोची समझी साजिश थी। हमने थंबनेल बना करके उसको चेंज भी किया कि हिंदू डॉटर्स इन डेंजर, बावजूद उसके वो वीडियो नहीं उठा। सिर्फ हमारा नहीं, इस सब्जेक्ट से लगता हुआ किसी का भी वीडियो नहीं उठा। और मुझे ये बात समझ में आ गई कि अगर आप यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे हिंदू जागरण का कार्य करते हो तो एल्गोरिदम आपके खिलाफ काम करता है। अब ये हिंदुओं पर है कि ये कैसे उसको आगे बढ़ाएंगे, कैसे ले जाएंगे। सोशल मीडिया भी अब आपके हिस्से में ज़्यादा फेवरेबल नहीं रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के युग में हमने अपनी चैतन्यता, कॉन्शियसनेस, अवेकनिंग सब खोते जा रहे हैं उस एआई को उल्टा करते हुए। यानी आइए, इनर अवेकनिंग के अंतर्गत गुजरात की साहित्यिक नगरी वडोदरा में मैं आपसे प्रत्यक्ष मिलने आ रहा हूं, शिव शक्ति एंड भैरव साधना स्पिरिचुअल सेमिनार के अंतर्गत। तारीख नोट कीजिएगा, रविवार 31 मई 2026,
शाम 7 बजे। और इस कार्यक्रम में आप अपना पंजीकरण वेबसाइट के माध्यम से करवा सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.swamiyo.in। तो मिलते हैं प्रत्यक्ष रूप से बहुत जल्दी आपसे वडोदरा में तारीख 31 मई 2026 शाम 7 बजे शिव शक्ति और भैरव साधना स्पिरिचुअल सेमिनार। कि जो जिहाद के प्रकार आपको बताए जाते हैं उनमें कुछ शब्द और भी जोड़ लो। किडनैपिंग की भी जिहाद अब चालू हो गई है। कारपोरेट जिहाद तो थी, एनजीओ जिहाद भी आ गई। और इसको शार्क टैंक वालों के प्रेरणा से समझेंगे तो ये पीस लविंग सेक्युलर शार्क्स अब पूरी तरह से फैल रही है। और इस पीस लविंग शार्क्स के अंदर आप पीस लविंग देखोगे तो वो हिंदू नामधारी होंगे, मुस्लिम्स नहीं है। मैं इस पर भी आऊँगा वो कैसे। तो आपने समुंदर के अंदर देखा है शार्क मछली तैरती है तो उसके आसपास छोटी छोटी मछलियां भी रहती हैं। उन छोटी छोटी मछलियों को लगता है कि शार्क हमें नहीं खाएगी, पर थियरी कुछ और है। अगर गहराई से समझोगे तो हर एक टर्म को समझ जाओगे कि आपको क्या करना है। अगर आपको लगता है कि बीजेपी की सरकार है, जैसे वो ऐसी बताते हैं ना कि एक न एक दिन जब ये चले जाएंगे तो फिर क्या करोगे, बात तो सच है। हिंदुओं के लिए कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। आपको अगर कोई कहता है कि आप मोदी भक्त हो तो आप इसको सहर्ष स्वीकार कर लें, क्योंकि मोदी भक्त न होने का दूसरा ऑप्शन भी आपके पास नहीं है। सोचो, आरएसएस समर्थित अगर बीजेपी इस समय सरकार में है और आप ये फेस कर रहे हो, तो वो जो टोपी वाली कांग्रेस आती, जालीदार टोपी वाली, तो हिंदू कहाँ होता। मैंने अपने अनुभव से सीखा है कि हिंदुओं को हम जगाने का प्रयास आज भी कर रहे हैं और तब भी करते थे। तब करने से यूपीए सरकार ने हमको जेलों में डाल दिया। कम से कम बीजेपी सरकार में है। बीजेपी कितना काम करती है हिंदुओं के लिए वो ठीक है, परंतु कम से कम चेतना जगाने का कार्य हम कर रहे हैं। तो आज आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है, हमें दबाया नहीं जा रहा है। कहाँ से प्रारंभ करूं समझ में नहीं आता। पिछले दिनों आपने देखा लेंसकार्ट, बहुत बड़ी ये शार्क टैंक वाले पीस लविंग शार्क पीयूष बंसल की कंपनी है भाई। नाम से भी हिंदू, काम से भी हिंदू, दाम से भी हिंदू, और मुझे जहाँ तक बताया गया है माँ बाप भी हिंदू। तो फिर इस तरह की जो वो पेपर पे रखा था कि कलावा नहीं बांध सकते हो, बिंदी नहीं लगा सकते हो, मांग में सिंदूर कम लगा सकते हो, जो सोशल मीडिया पे चल रहा है। अच्छा, ये लेंसकार्ट की कंपनी देख रहे हो, चश्मे बेचने के कार्य कर रही है। तो हिंदुओं क्यों नहीं समझते हो कि तुम्हारी आंखों के आगे कोई चश्मे लगा लगा के आपको दुनिया दिखा रहा है कि दुनिया बड़ी सुंदर है, और आप सुंदर दुनिया को सचमुच में सुंदर समझते हो। आप क्यों नहीं चश्मा उतार करके वास्तविक का जगत देखते हो कि जगत बदल चुका है और वो जगत को आपको समझना पड़ेगा। तो लेंसकार्ट की तो खैर आपने एकता दिखाई, और जो जागरण हुआ उसे उसके जो शेयर मार्केट के औंधे मुंह गिरे, इससे पीयूष बंसल को कोई फर्क पड़ा होगा मैं नहीं समझता हूं, क्योंकि उसके शेयर होल्डर को फर्क पड़ा होगा। फिर भी आप इस क्लिप को देख करके अपने दिल को थोड़ा सा राहत दे दे कि कुछ ना कुछ तो असर दिखा दिया आपने। देश की बड़ी आईवीआर कंपनी लेंसकार्ट इस समय विवादों में है। सोशल मीडिया पर एक पुरानी ग्रूमिंग पॉलिसी वायरल हुई जिसमें कर्मचारियों को बिंदी और तिलक जैसे धार्मिक प्रतीक पहनने से रोकने की बात कही गई थी। बस फिर क्या था, ऑनलाइन विरोध शुरू हुआ, बहिष्कार की मांग उठी और कंपनी के शेयर में भारी गिरावट देखने को मिली। शेयर करीब 5% गिरकर 508 रुपए तक पहुंच गया और कंपनी की वैल्यूएशन एक झटके में लगभग 4,500 करोड़ रुपए घट गए। इसके बाद कंपनी के फाउंडर पीयूष बंसल सामने आए। उन्होंने कहा, ये पॉलिसी पुरानी है, अब ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन सवाल ये है, क्या एक वायरल डॉक्यूमेंट सच में किसी कंपनी को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है? साथ ही माफी भी मांगी। वैसे कभी आपने सोचा है कि इस देश में 75 वर्षों के भीतर हम क्यों हिंदुओं के अंदर ये पीस लविंग सेक्युलर शार्क्स पैदा कर पाए हैं? इसका कारण है, जैसे घर के अंदर एक माँ अपने बच्चे को संस्कार देती है, उसी तरह राष्ट्र के बच्चों को शिक्षा संस्कार देती है। और इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमें 1 नंबर से लेकर के आज तक कोई अच्छा एजुकेशन मिनिस्टर नहीं मिला, शिक्षा मंत्री नहीं मिला। हाँ, ये लेकिन पीस लविंग शार्क्स जरूर मिले, एक आध अपवाद छोड़ करके। हमारा प्रथम जो शिक्षा मंत्री था उसके विषय में तो आप प्रामाणिकता से ये वीडियो देखे समझ जाएंगे। मौलाना अबुल कलाम आजाद के जो पुरखे थे वो बाबर के साथ आक्रांता के रूप में भारत
इनकी पूरी शिक्षा दीक्षा, अबुल कलाम आजाद की सारी शिक्षा दीक्षा ये मदरसों में, कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है। ये जब भारत आए तो भारत में अल बिलाल और अल बिलाग नाम से 2 रेडिकल इस्लामी वीकली इन्होंने चल, इसके संस्थापक संपादक है। अब ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जब सबसे क्रूशियल जंक्चर में सारा स्वतंत्रता का सारा दृश्य चल रहा था। कब? 1940 से 1945 तक 5 वर्ष तक ये आदमी कांग्रेस का अध्यक्ष था। क्यों अध्यक्ष था? क्योंकि जब जिन्ना मुस्लिम लीग की बात कर रहे थे तो इन कांग्रेस को दिखाना था कि हमारे पास भी एक मुस्लिम चेहरा है, तुम्हारा जिन्ना तो हमारा अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद वॉज ए पोस्टर बॉय फॉर कांग्रेस। ऐसे शिक्षा मंत्रालय में 11 वर्ष तक ऐसा व्यक्ति बैठेगा जिसकी जड़ें भारत के साथ नहीं है, कट गई है, जिन्होंने भारत की जड़ों को जाना ही नहीं, वो व्यक्ति अगर शिक्षा मंत्री है, पहला शिक्षा मंत्री, तो कैसा देश कैसे बनेगा, देश की शिक्षा व्यवस्था कैसी रहेगी? तो आपने ये देखा कि मरते दम तक मौलाना अबुल कलाम एक जिहाद पर थे और हमारे चाचा नेहरू ने जो भी अच्छे काम किए उनमें ये भी काम उनकी विरासत का आता है। लेकिन उसके बाद भी मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत संतुष्ट नहीं हूं भाजपा के शिक्षा मंत्रियों से भी, लेकिन ठीक है, वो जो उतना नुकसान कर रहे थे कम से कम वो नुकसान होना बंद हो गया है। लेकिन आज भी भारत को एक अच्छे शिक्षा मंत्री की आवश्यकता है जो ये साफ सफाई करे और ये पीस लविंग जो सेकुलर शार्क्स हैं थोड़ा सा उससे जागृत हो जाए। एक और जिहाद जियोग्राफी को बदलने के लिए, डेमोग्राफी को बदलने के लिए, ये सिर्फ मैं बोल रहा हूं इसका नहीं, मैं आज आपके सामने प्रमाण लाया हूं जिसको हम देवभूमि उत्तराखंड बोलते हैं। आपने वहां तो देख लिया गॉड्स ओन कंट्री में क्या हो रहा है, लेकिन देवभूमि उत्तराखंड में भी हम तो जाते हैं क्योंकि संत महात्माओं की, हमारे भगीरथी की, हमारे तीर्थों की वो भूमि है, लेकिन वहां पर भी ये जिहाद पूरी तरह से फुल फ्लेज है। वहीं के एसएसपी डॉक्टर मंजूनाथ की जुबानी से आप ये क्लिप सुनिए। उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज एक सुनियोजित तरीके से हो रहा है, ये बहुत चिंता का विषय बन चुका है। यहाँ पर अभी बनबुलपुरा में एक बहुत बड़ा गैंग जो सुनियोजित तरीके से फर्जी प्रमाण पत्र बना के, तो फैजान है, फैजान इसका मास्टरमाइंड है। तो ये इस धंधा को चला रहा था, क्योंकि एक बार फर्जी स्थायी प्रमाण पत्र बन गया ना, उसके बाद आपको यहाँ का सभी, मतलब उत्तराखंड राज्य का सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है और करोड़ों रुपए का सरकारी धन का, राजस्व का हानि भी होता है। फर्जी और गलत रूप से आपको सारे योजनाएं मिल जाएंगे। ये लोग योजनाएं प्राप्त करते थे। ये जो रईस है अपना खुद का मैरिज सर्टिफिकेट बनाया फर्जी और उसके बाद जो है पोर्टल में रजिस्टर कर दिया। अपनी सरकार में पोर्टल में ऑनलाइन तरीके से आप दस्तावेज अपलोड करोगे तो वो ऑनलाइन माध्यम से ही वो सारी दस्तावेजें बन जाती है। इसमें एक इंपॉर्टेंट पर्सन आता है दिनेश दासपा। ये दिनेश दासपा जो है यूपीसीएल में टेक्निकल सेल में रहता है। साथियों ध्यान से सुनना, यूपीसीएल का डेटा था। होता क्या था, जैसे रईस वाला प्रकरण बताता हूँ। रईस अप्लाई करता है स्थायी निवास प्रमाण पत्र के, फैजान उसका सेंट्रल कैरेक्टर रईस के नाम पे अप्लाई करता है, ठीक है ना। अब रईस का आधार कार्ड तो आप यहाँ पे कोई भी पार्षद वार्षद से लिखवा के आप आधार कार्ड तो बना ही सकते हो। उसके लिए कोई आधार इज नॉट ए प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, इट इज जस्ट ए डिक्लेरेशन कि भाई ठीक है मैं यहाँ रहता हूँ करके। तो आधार कार्ड अपलोड कर देता है, फिर वो मांगता है स्थायी निवास प्रमाण पत्र। फिर ये रईस क्या करता था, ये दिनेश को फोन करता था, दिनेश को, और जो है दिनेश क्या करता था, उसके पास यूपीसीएल की फुल डेटाबेस थी, पिछले 50 साल की 60 साल की जो भी ऑनलाइन हुआ है यूपीसीएल का डेटा वो थी। वो उसी नाम का एक 15 साल पुराना या 20 साल पुराना एक बिजली का बिल दे देता था। जैसे यहाँ रईस ने अप्लाई किया, रईस पुत्र फला, बस रईस नाम का कोई होगा बनबुलपुरा में, सेम इलाके में, क्योंकि सेम नाम का हजारों लोग मिल जाते हैं। उसके पास जो डेटाबेस होता था उससे वो 15 साल पुरानी सेम रईस नाम का आप उसको निकाल के दे देता था। उसको ये अपलोड करता था फैजान, वो फैजान अपलोड करता था, तो ये दोनों के आधार पर जो है अपनों सरकार में आराम से स्थायी निवास प्रमाण पत्र बन गया। तो ये जो डेमोग्राफिक चेंज की जो चिंता सताई जा रही है, ये देखिए ये प्रूफ है ये कि ये हो रहा है और सुनियोजित तरीके से ये फर्जी डॉक्यूमेंट बना के, अनधिकृत और अवैध तरीके से डॉक्यूमेंट बना के यहाँ बसावटें हो रही है। तो आपने देखा कि किस तरह से ये जियो पॉलिटिकल तो ठीक है, लेकिन उसकी पूरी की पूरी ज्योग्राफिया बदलने के लिए किस तरह का जिहाद चल रहा है। एक और जिहाद भी चल रहा है
पिछले दिनों 75,000 बच्चे जब लापता पाए गए, मैं धन्यवाद दूंगा हमारे भाई अश्विन उपाध्याय जी को, जिन्होंने इस मुद्दे को बहुत स्पष्ट रूप से आपको समझाया है कि ये जो बच्चे गुम हो रहे हैं और गुम होके उन बच्चों का केरला में मिलना और केरला में उनका धर्मांतरण होना, ये कितना आपके सोए हुए या मरे हुए एटीट्यूड को दिखाता है। आप अश्विनी उपाध्याय जी की इस क्लिप को देख करके समझ जाएंगे। एक सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग केस है और उसे कभी लोगों को पता ही नहीं है, इसलिए आज मैं उस केस के बारे में बता देता हूँ। आज भी मैटर पेंडिंग है। झारखंड से, बिहार से, उड़ीसा से, बंगाल से, पांचवा असम, इन 5 राज्यों से गरीबों के बच्चे गायब हो रहे हैं। 75,000 बच्चे गायब हो गए। पुलिस के पास जाते थे, रोग आके बैठ जाते थे, कुछ नहीं होता था। बाद में पता चला ये सारे के सारे बच्चे केरल के यतीम खानों में मिले। सारे बच्चों का कन्वर्जन हो चुका था, हो चुका, उनका नाम बदला जा चुका था। फिर बाद में जस्टिस अशोक भूषण, जो राम मंदिर वाले बेंच में भी थे कोर्ट में, ये उस समय केरल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे। वहाँ PIL फाइल हुई, उस PIL में उन्होंने CBI जांच करवाई। फिर जांच में पता चला कि 5 राज्यों से बच्चे जो गायब हो रहे थे, 6 महीने के, साल भर के, 8 साल के, 1 साल 2 साल के, वो वहां पे कन्वर्ट करने के लिए किडनैप किया। इस देश में कन्वर्जन के लिए किडनैपिंग होती है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपने ये देखा कि 75,000 बच्चों के विषय में जब जुडिशरी उठती है, मैं नहीं कहता हूं कि जुडिशरी में सारे के सारे सेक्युलर शार्क्स हैं, लेकिन हाँ, हमारी जुडिशरी हिंदुओं के हितों को तो कम से कम ध्यान में नहीं रखती है। आज भी वहाँ पर माइनॉरिटी हैं, आज भी माइनॉरिटी के वहाँ पर जो एजेंट्स काम कर रहे हैं छिपे हुए अपने निकाब के अंदर, तो मानना पड़ेगा उनके नाम हिंदू हैं, और ये हैं सारे पीस लविंग सेक्युलर शार्क्स। जब मैं पीस लविंग सेक्युलर शार्क्स बोलूं तो आप समझ जाओ कि ये नाम हिंदू होगा, लेकिन काम उसका जालीदार टोपी, बुर्का या दाढ़ी का ही होगा। एक ऐसी ही जिहाद और चली NGO के माध्यम से नागपुर के अंदर। अब NGO जो है वो चला रहा है रियाज काजी, और उसमें स्टाफ रख रहा है हिंदुओं का, और उनके ऊपर बुर्का पहनना, नमाज पढ़ना, इस तरह के आरोप आप देख रहे हैं। तो ये कारपोरेट जिहाद भी के अलावा भी जो ये NGO जिहाद है, हिंदुओं को उससे भी सावधान रहना चाहिए। आस पास में, अड़ोस पड़ोस में आपके क्या हो रहा है, कम से कम आप कुछ नहीं कर सकते हो तो पुलिस के अंदर कंप्लेंट तो दे सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो तो अपने जुडिशरी में ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक को लेटर लिख सकते हो, पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हो। आप कुछ नहीं कर सकते हो तो क्या मर मर के इस तरह से जियोगे? तो मैं आपको कह रहा हूं कि भारत के संविधान में रहते हुए आपको उतना कुछ आज़ादी है कि आप उसकी कंप्लेन तो कर सकते हो। तो ये जो NGO वाली कंप्लेन है, आप पहले इसकी क्लिप देख लीजिए। नागपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये मामला मानकापुर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है, जहां एक प्रतिष्ठित NGO में काम करने वाली कुछ हिंदू युवतियों ने अपने ही संस्थान के संचालक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवतियों का कहना है कि उन पर इस्लाम धर्म से जुड़ी कुछ धार्मिक परंपराओं को मानने के लिए दबाव डाला जा रहा था। आरोप है कि NGO के संचालक रियाज काजी, जिसकी उम्र 48 साल बताई जा रही है, 23 से 26 साल की युवतियों को नमाज पढ़ने, रोजा रखने और दुआ मांगने के लिए कहता था। जब मैं कहता हूं कि पीस लविंग ये जो सेक्युलर शार्क्स हैं, तो ये शार्क टैंक करके इसके सर्वे सर्वा लोग टीवी पे आते हैं। आपको ये भी देखना है कि चैनल का मालिक कौन है, आपको ये भी देखना है कि उस चैनल के प्रोग्राम में एडवर्टाइजमेंट जो दी जा रही है वो किसकी है, आपको किस किस का बायकॉट करना है। जब तक आम हिंदू जागृत होकर के इन चीजों को नहीं समझेगा, तब तक आपका कुछ भी नहीं हो सकता। अराइज अवेक स्टॉप नॉट टिल यू रीच द गोल, ये शास्त्र का वाक्य है, कठोपनिषद का, लेकिन वर्तमान में ये हम सब पर लागू होता है। ये नमिता थापर नाम की कोई जीवी है, सम्माननीय है। इनका एक रील था कि मेरी माँ को आप लोगों ने बहुत गालियाँ दी हुई है, तो मैं कहूँगा कि माँ को इनके गाली मत दो भाई। इनके माँ को गाली देने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि इनको एजुकेशन के अंदर समझाया गया होगा कि नमाज पढ़ने के कितने लाभ हैं। अब ये साधु संतों का दोष रहा कि नमिता थापर को किसी ने बताया ही नहीं होगा कि सूर्य नमस्कार जो है वो 5,000 सालों से, 10,000 सालों से, 15,000 सालों से है और वो ज़्यादा वैज्ञानिक है। नमिता थापर को किसी ने बताया है कि इस्लाम में जो नमाज बनाई गई थी ना, मोहम्मद पैगंबर ने बनाई थी, वो एक्सरसाइज के लिए बनाई थी। नमिता थापर को किसी ने बताया होगा कि ये जो नमाज है ये एरोबेटिक्स और ये आपके प्राणायाम का पैरेलल है,
इसीलिए देखो कितना प्रमोट कर रही है। एक बार आप भी देख लो, नमाज के सद्गुण देखो। नमिता, तुम हेल्थ के बारे में इतना बताती हो, डू यू नो द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ नमाज? एंड इट्स ट्रूली इनक्रेडिबल। इस सैटरडे मैंने बहुत मजे से ईद सेलिब्रेट की विद सम ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, एंड पता है उन्होंने मुझे बताया कि नमिता तुम हेल्थ के बारे में इतना बताती हो, डू यू नो द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ नमाज? And it's truly incredible. Number one, it's a full body exercise. So good for flexibility, blood circulation improve होता है, great for your joints and knees. Secondly, एक mental health के लिए बहुत ही बढ़िया है because there's repetition, there's focus, it's almost like a form of meditation. Thirdly, Tashahhud is like a form of Vajrasan, which is great for your digestion. और सबसे अच्छी बात है कि आपको दिन में 5 बार एक reset मिलता है, a break from chaos. And another thing, ज्यादातर ये पढ़ा जाता है इन अ कम्युनिटी सेटिंग, एंड दैट सोशल कनेक्ट इज जस्ट सो होलसम एंड फुलफिलिंग। वैसे तो हर रिलीजन में प्रेयर की एक खासियत होती है, पर अलॉन्ग विद स्पिरिचुअलिटी मानना चाहिए कि हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत बढ़िया होते हैं। अब इस तरह के रील और इस तरह के वीडियो अगर आपकी बेटियां और बेटे देखते हैं जो इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे चलते हैं, तो आप तो बोलोगे कि कितने पीस लविंग ये सेक्युलर शार्क्स हैं। पर ये पीस लविंग सेक्युलर शार्क्स हैं। शार्क बहुत खतरनाक मछली होती है, बहुत बड़ा शिकार करती है भाई। और जब ये सोशल मीडिया के शार्क्स इस तरह के शिकार करते हैं तो समझते हो उनको कितने पैकेट्स दिए जाते हैं। आप जानकर के हैरान हो जाओगे कि जितने भारत देश के आंदोलन होते हैं उनको जितने स्पॉन्सर ट्वीट करने वाले विदेशी होते हैं उनको करोड़ों रुपए की पेमेंट दी जाती है कि आप एक ट्वीट कर लो। हम लोगों ने बोल बोल करके जगह जगह करके आपके बड़े मुश्किल से बॉलीवुड से ट्वीट बंद करवाए हैं। तो 2-4 फिल्में क्या उनकी फेल हो गई कि ट्वीट करने बंद हो गए। लेकिन इस तरह की जो फैशन इंडस्ट्री के अंदर घुसे हुए हैं, ये जो मेकअप शेकअप की इंडस्ट्री है, ये जो मॉडलिंग की इंडस्ट्री है, और अब आपके ये जो OTT कंटेंट वाली इंडस्ट्री है, ये शार्क वहाँ घुस गए हैं। सतर्क हो जाओ। नमिता थापर से मेरी व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है, पर मुझे बताओ, उसकी माँ को गाली देने से कुछ नहीं बनता। उसकी माँ को भी किसी ने नहीं बताया होगा कि भाई नमाज जो है वो अलग चीज़ है, सूर्य नमस्कार से उसका कंपैरिजन करके आप क्या बताते हो एक्सरसाइज है। तो उसकी माँ को भी गाली मत दो। मुझे लगता है उसके माँ से आगे की माँ को भी पता नहीं होगा। पर ये विवाद नहीं इस तरह से होना चाहिए। हम अपने बच्चों को ठीक से समझाएं और ये उनको बताएं कि जितनी ये शार्क्स घूम रही हैं, इनका एक्चुअल में इलाज क्या है। तो हिंदू शेरनियाँ जो खुद को हिंदू शेरनियाँ बताती हैं, वो तो क्या काम करती है मुझे नहीं, लेकिन हिंदुस्तान की एक शेरनी नाजिया खान, मुझे फख्र है इस पर, मुझे गर्व है कि यह भारत की सनातन मुस्लिम है। नाजिया खान ने जाकर के जो आप अगर देखेंगे ये लेंसकार्ट के शोरूम में काम किया है, ये प्रत्येक हिंदू नारी को करना चाहिए था। कहाँ गई हमारी माँ बहनें, क्यों नहीं जाग रही हो भाई? कम से कम आप नाजिया का ये क्लिप देख करके तो थोड़ी प्रेरणा ले ही लेंगे। मोहसिन खान है ये अपना नमाज छोड़ता है क्या? ये अपना रोजा छोड़ता है क्या? ये अपने इस्लाम से कोई भी कॉम्प्रोमाइज करता है क्या? आप क्यों कर रहे हैं? तुम मोहसिन खान हो, तुम सबको मोहसिन खान बनाओगे और तुमको हेड बना करके रखा गया है मोहसिन खान को। तो नाजिया खान की इस प्रेरणादायी क्लिप को देखने के बाद मैं आपको निवेदन करूंगा कि आप ये समझ लो कि ये सारी जो जिहाद चल रही है, लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद, मूत जिहाद, किडनैपिंग जिहाद, कारपोरेट जिहाद, NGO जिहाद, अब OTT कंटेंट वालों की जिहाद, बॉलीवुड जिहाद, ये जिहाद करने का लक्ष्य क्या है? ये मैं कहूँगा तो आप कहोगे कि हो सकता है मैं कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ। ये बोलने के लिए भी मुझे गर्व है कि इस देश में कुछ जिंदा मुस्लिम्स हैं सनातनी, जिनको पता है कि ये लक्ष्य करने वाले कुछ जिन्ना की मानसिकता के लोग आज इस देश में पल रहे हैं, और जिनके साथ हम वो व्यवहार कर रहे हैं कि हमें क्या खतरा है, हम तो बच जाएंगे, ये जो भी हो रहा है ये थोड़ी देर के लिए होके मिट जाएगा, ये तो पॉलिटिक्स है। भाई पॉलिटिक्स से ऊपर उठ जाओ, तुम्हारे अस्तित्व का भी प्रश्न है, तुम्हारी संस्कृति और सनातन के अस्तित्व का प्रश्न है। इस लक्ष्य को सुनो। सुनाने वाले महानुभाव को मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूँ। घोड़े के सामने एक कंटोप लगता था। कंटोप इसलिए लगाया जाता था कि घोड़ा बिल्कुल सीधा देखे, इधर उधर ना देखे। आज इन्होंने, असदुद्दीन अवैसी ने, पर्सनल बोर्ड ने, जमीयत उलमा ने कंटोप लगा दिया मुसलमानों के, ताकि मुसलमान इधर उधर सोच ही ना सके, वो समझ ही ना सके कि ये बिल क्या है या वक्फ क्या है, वक्फ बाय यूज़र क्या है, इसमें नुकसान क्या है, नफ़ा क्या है, उस पर उसका दिमाग जाता ही नहीं। बस वो ये कह रहा है
कि साहब हमारे बड़ों ने ऐलान कर दिया बाहर निकलने का सड़कों पर और हमें निकलना है। क्यों निकलना है ये कुछ पता नहीं है। यही असदुद्दीन अवैसी, इन्होंने कहा मुसलमानों उठो, अब उठने का वक्त है, तुम्हारे सर पर तलवार लटकी हुई है, तुम्हारी मस्जिदों के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। जब ये ऐसे बयान देंगे तो आप क्या समझ, इसका पसे मंजर देखिए बयान का। इसका पसे मंजर ये है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक लार्ज स्टेज पर जो है इतनी बड़ी हिंसा क्रिएट करो हिंदू मुसलमान की, ताकि इनको कहने का वक्त मिल जाए, मौका मिल जाए कि देखो मुसलमान अब हिंदुस्तान में सेफ नहीं। ये आप बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं, मतलब जो बंगाल में हुआ वैसा कुछ पूरे देश में करना बिल्कुल चाहते हैं। सच्चाई है, ये सच्चाई है। ये इतना बड़ा दंगा कराना चाहते हैं कि असदुद्दीन अवैसी की मैं बात कर रहा हूं, ये कहना चाहते हैं कि देखो हिंदुस्तान में मुसलमान सेफ नहीं है, अब एक पाकिस्तान और दे दो हमें। और ये जिन्ना बनना चाहिए, खुद जिन्ना बनना चाहते हैं, एक नया जिन्ना तैयार हो रहा है ये। तो आपने देखा कि इस देश में एक और जिन्ना होने की तैयारी है, एक और बंटवारा, एक और साजिश। और ये सिर्फ इसलिए है कि हिंदू सोया हुआ है, मरा हुआ है, और हिंदू को अपने हिस्से का भी काम नहीं करना है। उसको लगता है शतुरमुर्ग की तरह कि मुंह रेत में देने से संकट हट जाएगा। उसको लगता है कि कोई जुडिशरी उसके लिए काम कर जाएगी। उसको लगता है कि संसद में बैठे हुई बीजेपी कोई उसके लिए काम कर जाएगी। पर यह रोजमर्रा के जीवन की जो पिचोपश है, ये रोजमर्रा की जिंदगी की ये जो जिहादें छोटी छोटी देखते हो, आपको कौन रोक रहा है? कम से कम आंखें और कान खोल करके व्यवहार करो। आपका आर्थिक व्यवहार कहाँ होना चाहिए, इसके लिए आपको क्या बताने की जरूरत है? क्या समझाने की जरूरत है? क्या आप किससे क्या व्यवहार रखोगे, ये तो सामान्य बुद्धि है। और उस बुद्धि का कब प्रयोग करोगे? और इसी बुद्धि का प्रयोग करने के लिए हम कहते हैं कि अध्यात्म पे चलो, सनातन पे चलो, गायत्री करो, सनातन की यात्रा में जुड़ो, शास्त्र पढ़ो, अपने ऋषियों को सुनो, तब जाकर के जाग पाओगे। नहीं तो कभी इतिहास लिखा जाएगा कि हिंदू नाम की कुछ लोग हुआ करते थे धरती पर, और फुल स्टॉप। आज आप फुल स्टॉप से आगे सोच पाएं, इसी विनम्र निवेदन के साथ। नमो नारायण।